नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का YouTube चैनल इन्वेस्टर गेस्टर में स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग तेजस नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। इसका बिजनेस मॉडल, कैसे टाटा ग्रुप ने इस कंपनी के इतने सारे शेयर्स खरीदे, किस टाइप का ये प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करती है और इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में भी जानेंगे। तो आज आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है और मैं आशा करता हूं कि आज आपको तेजस नेटवर्क के बारे में कई नई जानकारियां मिलेंगी। तेजस नेटवर्क ने बहुत से ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस और सॉल्यूशन प्रोवाइड की है। उनमें से एक है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और हाल में ही एयरटेल ने भी तेजस नेटवर्क को सिलेक्ट किया है अपने ऑप्टिकल नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए। तेजस नेटवर्क ने दिल्ली मेट्रो के फेज़ 3 के दौरान लगभग 102 स्टेशनों के बीच कम्युनिकेशन नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया है और इन्होंने रिमोट आइसलैंड पे भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी किया है और साथ ही साथ स्मार्ट सिटी को भी बनाने में इनका योगदान रहा है। और तेजस नेटवर्क ने इस टाइप के कई सारे प्रोजेक्ट न केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने सर्विस को प्रोवाइड किया है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर डीएमआरसी ने तेजस नेटवर्क को ही क्यों चुना। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि तेजस नेटवर्क ने दिल्ली मेट्रो के आज़ादपुर, राजौरी गार्डन, आईएनए और मयूर विहार स्टेशनों के बीच में ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर को इस्टेब्लिश किया है, मीन्स ओसीसी। ओसीसी एक सेंट्रल लोकेशन होता है जो नेटवर्क के द्वारा ट्रेन की स्पीड, टाइम टेबल, सिक्योरिटी, एयर कंडीशनिंग, इवन स्टेशन पे कितने पैसेंजर हैं, इसको भी नेटवर्क के द्वारा कंट्रोल करता है। जब आप दिल्ली मेट्रो के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो डिस्प्ले पे टाइम शो होता है कि इतने मिनट बाद ट्रेन आने वाली है। ये सारा कुछ नेटवर्क के द्वारा कंट्रोल होता है ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर से। तो क्वेश्चन मार्क ये है कि वाई तेजस नेटवर्क, तेजस नेटवर्क ही क्यों। तो इसका पहला रीज़न ये है कि ये एक इंडियन कंपनी है और दूसरा इनका एडवांस प्रोटेक्शन स्कीम है और सबसे लास्ट में इनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस पे क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो। तो और रिज़ल्ट ये रहा कि तेजस नेटवर्क ने दिल्ली मेट्रो के फेज़ 3 के दौरान लगभग 102 मेट्रो स्टेशनों के बीच नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट विद इन टाइम कंप्लीट किया और आज की डेट में दिल्ली मेट्रो में लगभग 254 मेट्रो स्टेशन हैं। तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है, जो डीएमआरसी, एयरटेल और विदेशों में ऐसी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके काम करती हैं। अब इनके विज़न और मिशन की बात करते हैं। तो इनका विज़न एडवांस, इनोवेटिव, ग्लोबल नेटवर्क कंपनी बनना है, जबकि इनोवेटिव टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट और सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पूरे वर्ल्ड में इनका मिशन है। इनका विज़न और मिशन काफ़ी इम्प्रेसिव है। अब कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली तेजस नेटवर्क हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिकल एंड डेटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट की डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका यूज टेलीकॉम सर्विस में, गवर्नमेंट सेक्टर में और डिफेंस नेटवर्क में किया जाता है। अगर इनके रिवेन्यू की बात की जाए तो 43% का रिवेन्यू ये इंडियन प्राइवेट सेगमेंट से और 40% इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंट से, जबकि बाकी बचा 17% ये इंडियन गवर्नमेंट सेगमेंट से करते हैं। अगर कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस कंपनी ने अपने रिवेन्यू का लगभग 15% खर्च फाइनेंशियल ईयर 2019 में की थी, जबकि 2020 में इसको बढ़ाकर अपने टोटल रिवेन्यू का 31% कर दी हैं। और अभी कंपनी के पास 350
पेटेंट राइट्स और 300 प्लस सिलिकॉन IPs मौजूद हैं। अगर कंपनी के जियोग्राफिकल फुटप्रिंट की बात की जाए तो तेजस नेटवर्क की जियोग्राफिकल प्रेजेंस USA, मैक्सिको, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, UAE, बांग्लादेश, फिलीपींस, सिंगापुर और मलेशिया जैसे कंपनी में ये अपना बिजनेस करती है। चाइना के खिलाफ जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इस कंपनी को इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी एडवांटेज मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मैक्सिमम कंट्री चाइना के अलावा किसी दूसरे कंट्री पे भी डिपेंड रहना चाहती हैं। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2020 की तुलना 2021 से करें तो तेजस नेटवर्क ने इंटरनेशनल मार्केट से 62% का ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, और इनको अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से भी कई सारे प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद है। और ये रहा इस कंपनी का 1 ईयर चार्ट, जिसमें इस कंपनी का शेयर प्राइस फरवरी से अगस्त के बीच में 150 रुपये से 200 के बीच में रहा है, और जब जुलाई में टाटा सन्स ने इस कंपनी के लगभग 2 करोड़ शेयर्स खरीदे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस अचानक से बढ़ने लगा, और विजय केडिया सर ने जून 2020 में इस कंपनी का कई लाख शेयर लगभग 70 रुपये के आसपास में खरीद लिया था। इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 6000 करोड़ रुपए और शेयर प्राइस 516 रुपये है, जबकि 1 ईयर हाई 570 रुपये और लो 128 रुपये का था। अभी इस स्टॉक का PE रेशियो 110 रुपये है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसका अर्निंग पर शेयर 5.68 रुपये का है। बट मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये अपना बिजनेस कर रही है, इसका अर्निंग पर शेयर काफ़ी बढ़ेगा, जिससे इस स्टॉक का PE रेशियो कम होगा। इस स्टॉक का ROCE लगभग 3.14% है और ROE 4.24% है, और इस कंपनी पे डेप्ट केवल 23 करोड़ रुपए का है, जबकि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है, जो कि 1 से काफ़ी कम है। प्रोमोटर होल्डिंग 37.4% और अभी नेट प्रॉफिट 53.6 करोड़ रुपीस का है, और फेस वैल्यू 10 रुपये की है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि टाटा सन्स ने 29 जुलाई 2021 को इस कंपनी का 1.94 करोड़ इक्विटी शेयर लगभग 258 रुपये के हिसाब से 500 करोड़ रुपए में खरीदी थी। 2020 के जून क्वार्टर में ही विजय केडिया सर ने और जुलाई 2021 में टाटा सन्स ने इस कंपनी के शेयर को ख़रीदा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कंपनी का फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है। अगर कस्टमर सेगमेंट की बात की जाए तो टेलीकॉम ऑपरेटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यूटिलिटीज़, रेलवेज, ऑयल एंड गैस, गवर्नमेंट एंड डिफेंस एजेंसी इस कंपनी के कस्टमर हैं। और प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये कंपनी ब्रॉडबैंड एक्सेस ऑन फाइबर, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस ओवर 4G और 5G और कई टाइप के कस्टमर सपोर्ट सर्विस को प्रोवाइड कराती है। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सितंबर 2019 से जून 2020 तक कंपनी के नंबर काफ़ी ख़राब रहे हैं। इवन मार्च 2020 में कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव में रही है। मार्च 2020 के रिजल्ट के बाद ही विजय केडिया सर ने इस कंपनी का डिटेल में एनालिसिस किया और जून 2020 वाले क्वार्टर में इस कंपनी के लाखों शेयर खरीद लिए। और अभी पिछले साल जुलाई 2021 में टाटा सन्स ने इस कंपनी के 2 करोड़ शेयर्स 258 रुपये के हिसाब से खरीदे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि विजय केडिया सर कितनी दूर की सोच रखते हैं। जून 2020 से
इम्प्रूवमेंट होना शुरू ही हुआ था कि अप्रैल 2021 में कोविड की सेकेंड वेव आ गई और जून 2021 के क्वार्टर के रिजल्ट को ख़राब कर गई। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा लगता है कि ये कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट को धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर लेगी और इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। अगर एनुअली प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो मार्च 2012 में कंपनी का नंबर काफ़ी ख़राब रहा है। उसके बाद लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है जब तक कि कोविड का फर्स्ट वेव नहीं आ गया 2020 में। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस कंपनी के ऊपर काफ़ी कर्जे थे जिससे इन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट पे किया है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस कंपनी का नेगेटिव में भी रहा है और ये कंपनी अभी इंटरेस्ट को कम करके 4 करोड़ पे ला दी है जो कि मार्च 2016 में 49 करोड़ रुपए का था। कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो 2017 तक इस कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा कर्ज था जो कि 281 करोड़ रुपए का था, जिसको घटाकर मार्च 2018 में इन्होंने 2 करोड़ रुपए तक का कर दिया था और अभी सितंबर में मात्र 23 करोड़ रुपए का कर्ज है और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है। अगर इस कंपनी के एसेट की बात की जाए तो इन्होंने इसमें लगातार बढ़ोतरी की है जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पे देख रहे हैं और इस कंपनी ने सितंबर 2021 वाले क्वार्टर में 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया है जो इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का लगभग 14.48%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 5.70% और पब्लिक की हिस्सेदारी 79.82% है, जिसमें विजय केडिया सर 3.42% और उनका एक और अकाउंट है जिसमें इन्होंने 1.18% का हिस्सेदारी इस कंपनी में ली है। ये कंपनी अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को काफ़ी बढ़ा रही है जैसा कि आप लोग वर्ल्ड मैप पे देख सकते हैं। इस कंपनी की सर्विसेज अब इंडिया के साथ साथ यूएसए, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, यूके, नाइजीरिया, यूएई, बांग्लादेश, फिलीपींस, रसिया, केन्या ऐसे कई सारी कंट्रीज़ में ये कंपनी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है। कंपनी की एड्रेस की बात करें तो ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज़ 1 बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं और ये रहा यशवंतपुर रेलवे स्टेशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों के टाइम को वेस्ट नहीं किया होऊंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।